तो चलो हम लोग दूसरा टॉपिक आज हम लोग पढ़ लेते हैं कि फाइटो हॉर्मोन्स पढ़ते हैं हम लोग अब। कि फाइटो मीन्स होता है प्लांट। द प्लांट हॉर्मोन्स कंट्रोल ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ डेवलपमेंट। दीज आर सिग्नल मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड विद इन द। ये सिग्नल मॉलिक्यूल है, एक तरह का अगर बोले हार्मोन तो ये सिग्नल का मॉलिक्यूल है जो सिग्नल जो है देता है विद इन द प्लांट सेल एंड कार्बोनिक कंपाउंड। पौधे में जो हार्मोन्स होते हैं उसको कितने भागों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। देखो, एक होता है नेचुरल हार्मोन्स, दूसरा होता है आर्टिफिशियल हार्मोन और तीसरा हाइपोथेटिकल हार्मोन्स। तो नेचुरल हार्मोन के कहते हैं जो नेचुरली प्रोड्यूस होता है, पौधों में अपने आप उत्पन्न होता है नेचुरली, उसको कहते हैं नेचुरल हार्मोन, जैसे ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड। आर्टिफिशियल कृत्रिम हार्मोन जिसको जो है लैब में तैयार किया जाता है साइंटिफिक वैज्ञानिकों के द्वारा, जिसको लैब में प्रिपेयर्ड इन द लैबोरेटरी, जैसे NNA नैप्थेलिक एसिटिक एसिड, IPA इंडोल प्रोपोनाइक एसिड, 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सिक एसिड। और तीसरा हो गया तुम्हारा हाइपोथेटिकल हार्मोन माने परिकल्पित हार्मोन। ये हार्मोन का अभी तक खोज नहीं कर पाया ठीक से, साइंटिफिक इसका अभी तक क्लू कुछ नहीं मिल पाया है, लेकिन इन लोगों का मन में कल्पना है, ऐसा कल्पना करके रखे हैं कि ये हार्मोन है। जैसे फ्लोरोजीन हार्मोन है जो पौधों को फूल को खिलने में वगैरह में मदद करते हैं। पौधे में जितने भी हार्मोन्स हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन ऑक्सिन है। इसका केमिकल नेम भी आता है कभी कभी IAA इंडोल एसिटिक एसिड। इसका रासायनिक नाम याद रखोगे तो इट इज़ ए प्लांट हार्मोन। अगर ऑक्सिन का डिफिनेशन लिखने बोले तो क्या लिखोगे? इट इज़ ए प्लांट हार्मोन, ये पौधे का हार्मोन है। विच पे कोऑर्डिनेशन, जो प्ले कोऑर्डिनेशन ऑफ मेनी ग्रोथ एंड बिहेवियरल प्रोसेस इन प्लांट लाइफ साइकिल, जो प्लांट के जीवन चक्र में, पौधे के जीवन चक्र में उसका जो है ग्रोथ का वृद्धि करने में मदद करता है, उसका कोऑर्डिनेशन करने में मदद करता है, समन्वय करने में मदद करता है। अब बिहेवियरल प्रोसेस और उसके अंदर में जितना भी व्यवहारिक चेंजेस परिवर्तन आती है वो सब मदद करता है ये पौधा, ये हार्मोन ऑक्सिन हार्मोन। देखो, इसका हम लोग पढ़ लेते हैं कि साइंटिस्ट रोल केनेथ थीमॉन इज फर्स्ट टू आइसोलेट दिस फाइटो हार्मोन। सबसे पहले इसको निकाला था एंड डिटरमाइंस द केमिकल नेचर एज इंडोल एसिटिक एसिड। और यही बताया था कि इसका जो रासायनिक जो आकृति है, ये जो ऑक्सिन हार्मोन को सबसे पहले आइसोलेट किया था, वो पौधे से ये अलग कर लिया था उसको और निकाल करके बताया था सबसे पहले कि इसका केमिकल रासायनिक इसकी आकृति कैसी होती है। इसकी रासायनिक रचना जो IAA जो तुम पढ़े हो, इंडोल एसिटिक एसिड, सबसे पहले इन्होंने ही बताया था। तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? साइट ऑफ फॉर्मेशन, ये बनता कहाँ पर है, ये हार्मोन कहाँ पर निर्माण होता है? एट द ग्रोइंग टिप एपेक्स ऑफ द रूट स्टेम लीव्स एंड बड्स। पौधे का जो ग्रोथ करने वाला सबसे जो ऊपरी भाग है, शीर्ष भाग में, पौधे के शीर्ष भाग में, चाहे तना का शीर्ष हो, पत्ती का, जड़ का, फूल का, फल का, उसके शीर्ष भागों में तो पूरा नंबर मिल जाएगा। तो कंट्रोल ऑफ ग्रोथ, ये ग्रोथ वृद्धि करने में कैसे मदद करता है? देखो, स्टेम इलोंगेशन, ये तना की लंबाई में वृद्धि करता है, सेल डिवीजन करता है, और सेल डिवीजन के कारण जो है कोशिका विभाजन के कारण तना लंबाई में वृद्धि होता है। एक्टिविटी ऑफ द कैम्बियम, कैम्बियम तुम लोगों को पता है कि पौधे का जो कैम्बियम वाला भाग है वो पौधे की तना को मोटाई, गोलाई में वो पौधे को वो उसको वृद्धि करता है। कैम्बियम जो बनता है, तुम लोग के चित्र में बता रहा हूँ। देखो, कोई भी पौधा जो होता है, अगर मान लो उसका तना अभी इतना मोटा था तो देखो एक नया कैम्बियम का रिंग बनता है तो तना इतना मोटा हो जाता है। फिर कैम्बियम का और एक रिंग बनता है तो तना इतना मोटा हो जाता है। ये फिर तना का और एक रिंग बनता है। तो कैम्बियम के कारण क्या होता है? पौधे की मोटाई में बढ़ता है। एक कैम्बियम का रिंग तुम लोग देख सकोगे जब कोई पौधा का अगर तुम लोग कटा हुआ देखे होगे, पौधा जब काट के गिरा दिया जाता है तो तुम लोग देखोगे ध्यान से कटा हुआ पौधे को, तो ये रिंग उसमें दिखाई पड़ता है, वो जो कैम्बियम रिंग होता है। तो ये जो कैम्बियम है वो कैम्बियम की एक्टिविटी, उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है और जिसके कारण वो मोटाई में, थिकनेस में वो पौधा को बढ़ाने में मदद करता है। नेक्स्ट है रूट एलोंगेशन, जड़ को भी लंबाई में वृद्धि करता है। ग्रोथ ऑफ द एपिकल बड, खास करके जो एपिकल बड, देखो जो कलियाँ होती हैं पौधों में, जो एपिकल बड होते हैं पौधे में, जो कली लगते हैं वो देखो शीर्ष भाग में लगता है तो उसको एपिकल बड कहते हैं। ये पौधे को शीर्ष भाग में ये बड लगा हुआ है तो इसको हम लोग कहेंगे एपिकल बड। ये हो गया एपिकल बड। लेकिन अगर एपिकल शीर्ष भाग में नहीं, ये तना इधर से निकला है और ये तना का इस भाग में एक बड लगा है तो इसको हम लोग कहेंगे एक्सिलरी वर्ड। एक्सिलरी वर्ड माने एक्सिल वाला पार्ट में, कोना कोनी जो एंगल बनाता है,
एक तना एक दूसरे के साथ, तना के साथ जो एंगल बना रहा है, उस एंगल में अगर बड लगता है तो उसको कहते हैं एक्सिलरी बड, इस पार्ट को एक्सिल कहते हैं। तो देखो ये जो ध्यान से समझ लोगे कि ग्रोथ ऑफ एपिकल बड, ये खास करके ये वाला बड का जो एपिकल बड मतलब ये जो शीर्ष भाग में जो कली लगा हुआ है उसको ये बढ़ने में मदद करता है। लेकिन ये एक्सिलरी बड अगर बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, शाखा पर शाखा निकलेगा और ये सीधा पौधे को लंबा बढ़ाते ले जाएगा। मान लो एक्सिलरी बड यहाँ से निकला तो ये इधर से शाखा पर शाखा बढ़ने में मदद करता है। तो ये शाखा पर शाखा बढ़ने में नहीं, पौधे को लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। ये स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी बड, लेकिन एक्सिलरी बड को नहीं बढ़ने देता। स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ द एक्सिलरी बड एंड प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द एपिकल टर्मिनल बड। और ये क्या करता है कि एक्सिलरी बड की वृद्धि को तो रोक देता है, लेकिन जो एपिकल बड है, टर्मिनल बड, जो शीर्ष भाग पे जो बड कली लगा हुआ है उसको बढ़ने में मदद करता है। इसलिए इस क्रिया को करने के कारण इसको कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। देखो ये एनबी करके दिया हूँ मैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एपिकल डोमिनेंस। देखो मैंने अलग से एक क्वेश्चन बना दिया है कि एपिकल डोमिनेंस क्या है। तो ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट है इसको भी ऑक्सिन हॉर्मोन्स कंट्रोल करता है। ऑक्सिन हार्मोन कंट्रोल्स अ प्लांट रिस्पॉन्स टू लाइट, प्रकाश की तरफ गति करना, एंड ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण की तरफ गति करना, बाय द सेल्स प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट्स। जो तना और रूट, जड़ के जो शीर्ष भागों पे जो सेल रहता है वो सेल को ये हार्मोन एक्टिव करता है और वो प्रकाश की ओर गति करने में या फिर गुरुत्वाकर्षण की ओर गति करने में मदद करता है। दिस हार्मोन मूव्स द प्लांट अवे फ्रॉम लाइट। ये हमेशा याद रखोगे कि ये हार्मोन जो है उसको अवे फ्रॉम लाइट, लाइट से दूर ले जाने में ये मदद करता है, लाइट से दूर ले जाने में मदद करता है, एंड टुवर्ड्स द ग्रेविटी, लेकिन ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण की तरफ जाने में मदद करता है। दिस स्पीड ऑफ दस स्पीड्स अप ग्रोथ ऑफ स्टेम। और इस तरह से क्या होता है कि ग्रोथ स्पीड होता है, स्टेम की वृद्धि होती है, तने की वृद्धि में तेजी आती है, एंड स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ रूट, और जड़ की वृद्धि को स्लो करता है। ऐसे भी एक क्वेश्चन आता है कि एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर मतलब खेती कृषि करना, और हॉर्टिकल्चर माने फूल बागवानी करना, मतलब फल फूल फूलवानी, फूल लगाना या फल लगाना, इसको हॉर्टिकल्चर के अंदर आता है। इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस सीडलेस फूड। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये बीज रहित फल उत्पन्न करता है, तो ये इसको कहते हैं पार्थेनोकार्पी करने में ये मदद करता है। दूसरा है स्प्रेइंग दिस हार्मोन स्टॉप फॉलिंग ऑफ द, अगर इसको हम लोग स्प्रे करते हैं, छिड़कते हैं हार्मोन को पौधे के ऊपर, किसान छिड़कते हैं, तो स्टॉप फॉलिंग ऑफ द इमेच्योर लिव्स, जो लिव्स अभी तक मैच्योर्ड नहीं हुए हैं, या फिर जो बर्ड्स जो कली अभी मैच्योर्ड नहीं हुए हैं, या फ्लावर एंड फ्रूट्स जो अभी खिल ही रहे हैं, जिनकी अभी मैच्योरिटी नहीं प्राप्त हुई है, तो उसको गिरने से ये रोकता है। हेल्प्स टू डिस्ट्रक्ट द वीड्स, अनावश्यक घास, तुम देखे हो वीड्स मतलब अनावश्यक घास को भी ये डिस्ट्रक्ट, नष्ट करने में मदद करता है। अगर ये हार्मोन को छिड़क दें तो मान लो कि चना का पौधा लगाए हैं और उसमें बहुत सारे दूसरे किस्म के पौधे घास पात उग गए, अनावश्यक घास, तो ये अगर हम छिड़क देते हैं अगर ये, तो अनावश्यक घास जो है नष्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट काम हुआ। नहीं तो क्या करना होगा किसान को, बैठ कर सारा दिन इसको घास को निकाई करना होगा। प्रोमोट ब्रेकिंग ऑफ डोर्मेंसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सुसुप्ता अवस्था को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है ऑफ द सीड एंड फ्रूट ग्रोथ एंड राइपेनिंग, फ्रूट का ग्रोथ, फल को बढ़ने में, राइपेनिंग करने में, पकने में भी ये मदद करता है। जो जिबरलिन्स एक हार्मोन है, तो जिबरलिन्स आर नॉन नाइट्रोजिनस, इसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता। ऑर्गेनिक एसिड, इसका जो एसिड का जो नाम है, एसिड का नाम याद कर सकते हो, डाइटरपेनॉइड एसिड, ए प्लांट हार्मोन दैट रेगुलेट वेरियस डेवलपमेंटल प्रोसेस, शरीर में होने वाले कई किस्म के विकास के कार्यों को कंट्रोल करता है, जैसे कि स्टेम इलोंगेशन, लंबाई में वृद्धि करना तना को, जर्मिनेशन, अंकुरन होना, डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी मतलब सुसुप्तावस्था से निकलकर फ्लावरिंग, फूल का खिलना, लीफ, फ्रूट एंड सिनेसिस, कहाँ पर इसका सिंथेसिस होता है। तो देखो बच्चों, इन द रूट एंड एपिकल मेरिस्टेम, रूट में होता है जड़ में, एपिकल मेरिस्टेम शीर्ष वाले जो मेरिस्टेम होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, यंग लिप्स, तो ये जिबरलिक एसिड 3, जिबरलिक एसिड इसका रासायनिक नाम जिबरलिक एसिड है। जिबरलिक एसिड इज द सिंपल जिबरलिन
फर्स्ट आइडेंटिफाइड जापानीज साइंटिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद करके रखोगे, ध्यान से देख लो। इस जापान का एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था ई कुरोसावा, ये आता है परीक्षा में, ई कुरोसावा। 1926 में इसको खोज किया था, आइडेंटिफाई किया था। दैट फुलिश सीडलिंग डिजीज वॉज कॉज्ड बाय द फंगस जिवरेला कुरोसाई। देखो एक फंगस जिसका नाम है जिवरेला फुजिकुरोई, इसका याद रखोगे। ये फंगस है, ये इस फंगस पौधे में देखा था कि डिजीज वॉज कॉज्ड बाय ए फंगस। ये पौधा, ये फंगस है, ये जो पौधा में खास करके जो राइस का, चावल का जो पौधा होता है, चावल के पौधे में ये बीमारी को पैदा करता है, जिसको कहते हैं फुलिश सीडलिंग। इसमें तना इसका बहुत लंबा हो जाता है, इसका इंटरनोड की लंबाई बढ़ जाने के कारण बाद में झुक जाता है, और झुक जाने के बाद वो नष्ट हो जाता है, टूट के गिर जाता है। तो इसको बैकाने डिजीज, फुलिश सीडलिंग को बैकाने डिजीज भी कहते हैं, बैकाने डिजीज। द डिजीज इज द स्ट्रॉन्ग इलोंगेशन ऑफ स्टेम, इसका तना बहुत लंबा हो जाता है, लिप्स लंबी हो जाते हैं, कॉज देम टू टॉपल ओवर। बाद में ये देखो, ये एक चित्र मैंने बनाने की कोशिश किया था कि ये एक धान का पौधा है, ये छोटा है, ठीक है, और बाद में ये बड़ा हो गया बहुत, तो बाद में इसके इंटरनोड बड़ा होने के कारण नीचे टूट के नीचे गिर जाता है। ये बीमारी को कहते हैं फुलिश सीडलिंग। तो सबसे पहले ये फुलिश सीडलिंग बीमारी को खोज किया था जापानी साइंटिस्ट, जिसका नाम था ई कुरोसावा, 1926 में। उस बीमारी का नाम था फुलिश सीडलिंग, और वो बीमारी जो पैदा किया था वो एक फंगस था, उसका नाम था जिवरेला फुजिकुरोई, फंगस से हुआ था। और सब्सटेंसेस प्रोड्यूस बाय दिस फंगस इज कॉल्ड जिबरेलिन्स, और यही फंगस है जो ये हार्मोन को पैदा करता है, याद रखोगे। जिबरेला फुजिकुरोई ही है, ये हार्मोन को पैदा करता है जो कहते हैं जिबरेलिन्स, और ये पौधे को बहुत लंबा कर देता है, और लंबा हो जाने के कारण क्या होता है, तना ये टॉपल होकर नीचे गिर जाता था। डिजीज के रूप में ये देखा गया था। फुल फंक्शन देखो, ग्रोथ ऑफ द लेंथ ऑफ द प्लांट, प्लांट को लंबाई में बढ़ाता है। देखो कैसे लंबाई में बढ़ाता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ऑक्सीन क्या किया था, ऑक्सीन तो लंबाई में सेल डिवीजन किया था, और सेल को एक एक सेल को जोड़ा था, एक एक सेल को इस तरह से जोड़ दिया। एक सेल, 2 सेल है, और 2 सेल और बन गया तो 4 सेल हो गया, और 2 सेल बन गया, तो ये सेल डिवीजन होता चला गया। तो इसमें सेल डिवीजन भी होता है, लेकिन खास करके इसका जो लेंथ होता है, इट प्रोमोट्स द ग्रोथ ऑफ द इंटरनोड। जो है पौधे का कौन सा हिस्सा ये डिवाइड करता है, वृद्धि करता है, वो इंटरनोड, 2 गांठ के बीच में। जैसे यहाँ एक गांठ है और एक यहाँ गांठ है, यहाँ गांठ है। तो क्या हुआ कि ये हार्मोन जब अप्लाई किया गया तो ये क्या किया, इट प्रोमोट्स द ग्रोथ ऑफ द इंटरनोड। इसका जो इंटरनोड है, ये दोनों गांठ के बीच की जो लंबाई है, ये जो गांठ के जो बीच की जो लंबाई, इसको इंटरनोड कहते हैं, ये दोनों गांठ के बीच की लंबाई। अब इसके गांठ की लंबाई देखो, पहले ये छोटा छोटा था, अब देखो इस पौधे में क्या हुआ, गांठ की लंबाई जो है बढ़ गया, कम। इस तरह से जो पौधे जेनेटिक डायफॉर्मिज्म से भोग रहे हैं, वंशागति, जिसके वंश में हर समय वो पौधे बौना ही होते हैं, उसको भी इसको अप्लाई करके उस पौधे को भी हम लोग लंबे बना सकते हैं, जेनेटिक डायफॉर्मिज्म को भी ओवरकम कर सकते हैं। अब देखो, ब्रेक डाउन द डॉर्मेंसी, सुसुप्तावस्था को ऑक्सीजन जैसे करता है ब्रेक डाउन, ऑक्सीजन की तरह ये भी काम करता है, ब्रेक डाउन करता है। सोया हुआ बीज का जो पौधा है, हेल्प्स इन जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स बाय सिंथेसिस ऑफ इमाइलेज हाइड्रोलेज। ये क्या करता है, एक सीड्स के अंदर में एक इमाइलेज हाइड्रोलेज नामक एक एंजाइम पैदा करता है। ये पिक्चर देख लो, और ये एंजाइम क्या करता है, ये ऊपरी जो लेयर है उसको ब्रेक कर देता है, और अंदर का शिशु का जो पौधा है जर्मिनेट कर जाता है। तुम लोग देख रहे हो यहाँ पर चित्र में। तो क्या हुआ, बीज डालने के बाद अंकुरित हो गया, और देखो कुछ ऊपर चला गया और कुछ भाग जो है फिर नीचे चला गया। इस तरह से अंकुरित हो जाता है। देखो, फ्लावरिंग में मदद करता है, फूल को खिलने में मदद करता है, सभी प्रकार के फूल खिलते हैं। और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, सीडलेस फ्रूट, ये ऑक्सीजन की तरह है। फॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रेप्स, अंगूर वगैरह जो है बहुत बड़े पैमाने पर औद्योगिक रूप में ये तैयार किया जाता है। यूज ऑफ जिबरेलिन्स इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर बाय फार्मर्स, ये भी क्वेश्चन आता है कि किसान इसको कैसे यूज़ करते हैं हॉर्टिकल्चर, खेती में और हॉर्टिकल्चर में। देखो, फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड, उसी तरह से देखो पढ़े हो ऑक्सीजन में। स्प्रे ऑन ग्रेप वाइन्स, जितने भी अंगूर की जो खेती करते हैं उस पर अगर इसको छिड़क दिया जाए जिबरेलिन्स को भी,
ऑक्सीन के साथ मिला करके, तो ज़्यादा रिजल्ट आता है। तो अंगूर की खेती करने में, पार्थेनोकोर्पी फ्रूट सीडलेस फ्रूट बनाने में, बीज रहित अंगूर की खेती करने में। अप्लाइंग जिबरेलिन्स प्लांट्स विल फ्लावर इवन इन द लो टेम्परेचर। अगर जहाँ पर टेम्परेचर लो रहती है हर समय, जो किसान को प्रॉब्लम होता है कि जहाँ पर ठंडा ज़्यादा रहती है हर वक्त, वहाँ गर्मी नहीं पड़ती, लेकिन कोई ऐसे पौधे उगाने हैं जो गर्म में टेम्परेचर में उत्पन्न होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जिबरली अप्लाई करेंगे। तो लो टेम्परेचर, कम तापक्रम रहने पर भी पौधे में फूल लगेगा और फल लगने लगेगा। तो ये भी जिबरेलिन का इंपॉर्टेंट काम है। डार्क वैरायटी प्लांट जो होते हैं, जो बौने पौधे होते हैं, उसको भी हम लोग पढ़े, अभी हम लोग पढ़े तो देखे हो कि उसके हम लोग अप्लाई करेंगे तो उस पौधे की लंबाई भी बढ़ेगी, जैसे मक्का वगैरह, मटर वगैरह। चलो देख लो बच्चों, हम लोग तीसरा हार्मोन जो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है जिसको पढ़ना है हम लोग को, वह साइटोकाइनिन्स या काइनिन्स, पौधे का तीसरा नंबर हार्मोन। इसकी परिभाषा देख लो, इट इज़ ए नाइट्रोजनस, ये नाइट्रोजन युक्त है। और प्यूरिन ग्रुप, इसमें प्यूरिन ग्रुप होता है नाइट्रोजन का, एडेनिन, ग्वानिन। और ऑर्गेनिक बेस, ऑर्गेनिक होता है प्लांट हार्मोन दैट प्रोमोट्स ऑल सेल डिवीजन, सेल डिवीजन कोशिका विभाजन को ये प्रमोट करता है। और साइटोकाइनेसिस, खार करके कोशिका विभाजन का जो दूसरा पार्ट है साइटोकाइनेसिस, विभाजन को मदद करता है इन प्लांट रूट एंड शूट में। तो ये इसका डिफिनीशन हो गया। और उनका हम लोग साइटोकाइन का देखते हैं, साइट ऑफ सिंथेसिस, ये कहाँ पर उत्पन्न होता है, सिंथेसाइज इन रूट, जड़ का जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसमें होता है, जड़ के मेरिस्टेमेटिक उत्तम में। ग्रोइंग रीजन बाय मॉडिफिकेशन ऑफ एडेनिन, फाउंड इन कोकोनट मिल्क, देखो कोकोनट मिल्क, डाब का पानी में, एंडोस्पर्म ऑफ मेज, मक्का का एंडोस्पर्म में, और फ्रूट बनाना वगैरह में भी ये बनता है डिवीजन। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी दे सकता है कि मिल्की एंडोस्पर्म, यानी कि दूध का जो एंडोस्पर्म है कोकोनट, नारियल का पानी में, वो खोज किसने किया था, इसलिए मैंने बता दिया इस तरह क्वेश्चन। साइटोकिनिन ग्रुप का पहला एक हार्मोन था जिसका नाम था काइनेटिन। इसको मिलर एटॉल ने सबसे पहले खोज के निकाला था, अलग किया था पौधों से। 1961 में फिर मिलर ने ही फर्स्ट नेचुरली ऑकरिंग साइटोकाइनिन कॉल जीटिन, जीटिन जो कॉर्न, मक्का वगैरह, भुट्टा वगैरह के कॉर्न के दाने से जीटिन नामक, जीटिन देखो अगर पूछ सकता जीटिन क्या है, काइनेटिन क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन तुम लोग को बोर्ड एग्जाम में या फिर मैंने बताया कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी भी तरह के एग्जाम में दे सकता, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं तुम लोग को बता दिया। तो ये पहला नेचुरली, जीटिन क्या है, पहला प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला साइटोकाइनिन है जिसको मिलर ने खोज निकाला था। क्या क्या काम करता है साइटोकाइनिन, स्टिमुलेट सेल डिवीजन, रूट एंड शूट, ये सेल डिवीजन जड़ में भी और तना में भी, दोनों की कोशिका विभाजन को उत्तेजित करता है। स्टिमुलेट्स मतलब उत्तेजित करता है। ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स, लेटरल बर्ड्स मतलब कक्षस्थ कलिका। देखो तुम लोग पढ़े थे अभी कुछ देर पहले कि ऑक्सिन हार्मोन जो है क्या करता है, एपेक्स बर्ड, ऊपर वाला बर्ड को मदद करके पौधे को लंबाई में बढ़ाता है, हाइट बढ़ाता है, लेकिन ये हार्मोन उसका उल्टा करता है, ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स। ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है, इसको नहीं बनने देता, इसको बढ़ता, पौधे को सीधा लंबा में हाइट में बढ़ाता है। और ये हार्मोन क्या करता है, ये वाला काम करता है, लेटरल बर्ड्स को, देखो यहाँ पर लिखा है स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स इन कंट्री टू ऑक्सिन, ऑक्सिन के विपरीत, एंड रिलीज ऑफ एपिकल डोमिनेंस। और ऑक्सिन जो ओपिकल डोमिनेंस का काम करता है कि पौधे को सीधा हम लंबा करते रहेंगे तो नहीं चलेगा। ये बोलता है कि तुम सिर्फ पौधे को लंबा करोगे और चौड़ाई में नहीं बढ़ने दोगे, यानी कि ब्रांचिंग नहीं करने दोगे, ये नहीं चलेगा। इसलिए ये हार्मोन भी पैदा होता है और पौधे में देखो कितनी शाखा पर शाखाएँ निकलती हैं। ये काम करता है कौन, ये करता है साइटोकाइनिन हार्मोन, लेटरल बर्ड्स निकालता है और ऑक्सिन के एपिकल डोमिनेंस को ये उसके विरुद्ध काम करता है। इन कंजॉइंट विथ ऑक्सिन, ये ऑक्सिन हार्मोन के साथ मिलकर हेल्प इन जर्मिनेशन अंकुरण में मदद करता है। स्टॉप फॉलिंग ऑफ इमेच्योर लीव्स, इमेच्योर लीव्स पत्तियों को समय से पहले गिरने नहीं देता, फूल को, फल को, ये भी काम करता है ऑक्सिन की तरह करते हैं। तो चलो बच्चों, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो तुम लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कर दो और सब्सक्राइब करो चैनल को। और आने वाले कमेंट तुम लोग नहीं करते, तुम लोग कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करो ताकि मैं समझ सकूं कि हमारे वीडियो में क्या गलती है, क्या कमी है, अच्छाई क्या है, तो सारा कुछ बताओ।